पूर्व के व्याख्यान में चिकित्सा स्थान के सिद्धि स्थान में 7वें अध्याय के 46वें श्लोक तक व्याख्यान हुआ था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। स्नेह स्वेदैर न अपपाद्य गुरुस्तीक्षो अतिमात्रया यस्य वस्ति प्रयुञ्जेत सो अतिमात्रां प्रवर्तयेत्। श्रुतेषु तस्य दोषेषु निरूढः स्यात् अतिमात्रसः अस्तब्धो आवर्तकोष्ठस्य वायु सम्प्रति हन्यते। बीडोमन समुद्भूतो रुजत्यंगानि देहिनः गात्रवेष्टन निस्तोद भेद स्फुरण जिह्मणैः। तम तैलवणाभ्यक्तं सेचेद उष्णवारिणः एरण्यपत्र निष्काथैः प्रस्तरैश्च उपपादयेत्। यमान् कुल्लथान् कौराणि पंचमूले तथोभये जलाढ्यकद्वये पक्त्वा पादशेषेण तेन च कुर्यात् सबिल्व तैलोष्टलवणेन निरूढं तं निरूढं समाश्वस्तं द्रोण्यां समावगाहयेत्। ततो भूतवत् तस्तस्य कारयेद् अनुवासनं यष्टि मधु तैलेन बिल्वतैलेन वा फिषक्। श्लोक 47 से 53 तक के इन श्लोकों में आचार्य कह रहे हैं अंगमर्द का कारण, लक्षण और चिकित्सा। बिना स्नेहन स्वेदन के जिन व्यक्तियों में गुरु तीक्ष तथा अधिक मात्रा में निरूह वस्ती का प्रयोग कराया गया हो तो वह वस्ती अधिक मात्रा में दोषों को निकालने लगती है। दोषों के अधिक निकल जाने से व्यक्ति का निरूहण हो जाता है और कोष्ठ उसका जकड़ जाता है। उससे उदावर्त हो जाता है। वायु की गति में रुकावट आ जाती है। इस प्रकार बस्ती को विलोम गति हो जाने से कुपित वायु मनुष्य के अंगों में वेदना उत्पन्न करती है तथा शरीर में ऐंठन, तोद, भेद, तोद और भेद में अंतर यह है कि एक में सुई के चुभोने की तरह वेदना होती है और भेद में फटने की तरह वेदना होती है। फड़काहट, अंगों का फड़कना, जम्हाई को उत्पन्न करना। ऐसी अवस्था में रेमेडीज बोल रहे हैं। ऐसी अवस्था में शरीर पर तैल और नमक का मिश्रण कर मालिश करना चाहिए और गर्म जल से परिसेक और स्नान करना चाहिए तथा एरंड के पत्ती
के क्वाथ से प्रस्तर स्वेद विधि से स्वेदन करना चाहिए एवं जौ, कुल्थी, बेर, लघु पंचमूल, सरवन, पिठवन, छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, गोखरू, ये लघु पंचमूल है। और बृहद पंचमूल बिलोपाटा, गंभारी, सेवनाक, अधिमंतस तथा ये बृहद पंचमूल है। इन दोनों पंचमूलों को लेकर 2 आढ़क जल में क्वाथ करना चाहिए। जब चतुर्थांश शेष बचे तो उतार कर छान लें। इनमें बिल्व तेल, सेंधा नमक मिलाकर नीरूह बस्ती इनसे दें। नीरूह बस्ती निकल जाए तो रोगी को आश्वासन देकर बाथ टब में जल से अवगाहन कराएं। इसके बाद रोगी को भोजन कराकर मुलेठी से सिद्ध किए हुए तेल से अथवा बिल्व तेल से अनुवासन बस्ती दें। श्लोक 54, 55, 56 और 57 देखें। मृदु कोष्ठ अल्पदोषस्य रुक्ष तीक्ष्णो अतिमात्रवान वस्तु दोषान निरस्यासु जनेत परिकर्तिकाम। त्रिक वंक्षणम बस्तीनाम तोदम नावेर अधोरुजम विबंधो अल्प अल्पामयुत्थानम वस्तु निलेखनात् भवेत्। स्वाद शीतौषधेस्तत्र पय इक्ष्वादि भी श्रुतम यष्ट्यान्य तिलकल्काभ्याम बस्ति स्यात् शिरुभोजिनः। ससर्जर रसष्ट्यान्य जिंगी नीकर्द अंजनम विनीय दुग्धे बस्ति स्यात् व्यक्ताम मृदुभोजिनः। यहाँ आचार्य परिकर्तिका का कारण, लक्षण और चिकित्सा बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मृदु कोष्ठ वाले तथा अन्य दोषों वाले पुरुषों में यदि रुक्ष, तीक्ष्ण और अधिक मात्रा में निरूह बस्ती दी गई हो तो वह दोषों को सीधे निकालकर परिकर्तिका रोग उत्पन्न करता है। इसमें परिकर्तिका के संबंध में पहले भी आप सुन चुके हैं। परिकर्तिका का सीधे सीधे अर्थ है बुदा में कैंची के काटने की तरह वेदना, कैंची से काटने की तरह वेदना। इसमें तीर्थ प्रदेश, वंक्षण प्रदेश और मूत्राशय में तो अभी बताया आपको कि सुई से चुभोने की तरह वेदना होती है। नाभि के नीचे वेदना उत्पन्न हो जाती है। विबंध के साथ थोड़ा थोड़ा मल बाहर निकलता है। यह लक्षण बस्ती के निर्लेखन शब्द आया है, अर्थात वायु द्वारा तीव्र रूप से बस्ती के निकलने से जैसा महसूस होना। ऐसी दशा में
ईख आदि मधुर शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए दूध में मुलाठी और तिल का कल्क मिलाकर बस्ती देना चाहिए। रोगी को केवल दुग्ध आहार पर रखना चाहिए अथवा राल, मुलेठी, कमल का कीचड़, रसवत इन्हें दूध में मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। इस बस्ती के प्रयोग काल में रोगी को अम्ल द्रव्यों से मिला हुआ मृदु भोजन देना चाहिए। श्लोक 58, 59, 60, 61 और 62 देखें। पीत रोगे अम्ल उष्णो वा तीक्ष्णो वा लवणो अथवा बस्तिर रिक्तिपायुं तो क्षीणोति विधात्यपि। सविदग्ध स्वात्यसंपित्तं च अनेक वर्णता सजते बहुवेगेन मोहम गच्छति चाशक्त। अर्धसाल मलिवृन्तैः तु शुश्रैराजं पयःसतं सर्पिषा योजितं शीतं बस्ति भस्मै प्रदापयेत्। बस्ती अस्मै प्रदापयेत्। आगे देखिए, बटादिपल विश्वेश्व कल्पो यौतिलेषु च सुवर्चलो पोदिकयोः कर्मदारो च सस्यते। गोदे सेकापदेहाश्च शीतास्युर्मधुराश्च ये रक्तपित्त अतिसारग्नि क्रिया च अत्र प्रशस्यते। पित्त रोग से पीड़ित व्यक्तियों में आचार्य कह रहे हैं कि पित्त रोग से पीड़ित रोगियों में आम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण अथवा लवण निरूह बस्ती देने से यह गुदा का लेखन करती है, काट देती हैं गुदा को और दाह उत्पन्न करती हैं। यह विदग्ध बस्ती रक्त और पित्त को अनेक वर्ण और रूप से निकालती हैं। इसी को परिस्राव कहते हैं। अधिक वेग से रक्त और पित्त के निकलने से रोगी बार बार मूर्छित हो जाता है। ऐसी दशा में गिरा अर्थात ताजा सेमर की पत्ती या फूल के डंठल को लेकर कूटकर बकरी के दूध में विधि पूर्वक पकाकर शीतल होने पर घी मिलाकर निरूह बस्ती दें। फिर इसी प्रकार बट की कोमल पत्तियों को दूसरा रेमेडी है ये, लेकर बकरी के दूध में पकाकर घी मिलाकर बस्ती देना चाहिए। तथा जौ, तिल, सवर्चल, हुरहुर जिसे कहते हैं, पोई का साग तथा काकनार के फूलों को अलग अलग कोई सा एक बकरी के दूध में पकाकर
घी मिलाकर बस्ती देना चाहिए। गुदा के ऊपरी भाग पर शीतल और मधुर द्रव्यों के क्वाथ से परिषेक तथा शीतल और मधुर द्रव्यों से कल्प का प्रदेश करना चाहिए। रक्त पित्त और अतिसार में जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है वह औषधियाँ परिस्राव में भी लाभदायक होती हैं। श्लोक 63 देखें। तीक्ष्णत्वम मूत्र पिल्ल अग्नि लवण क्षार सरसपाई प्राप्त कालम विधातव्यम क्षीरादयिर मार्दोन तथा। यहाँ आप तब से या शुरू से लगातार बस्तियों की चर्चा सुनते आ रहे हैं। मृदु बस्ती देना चाहिए, तीक्ष्ण बस्ती देना चाहिए, लेकिन मृदु और तीक्ष्ण बस्तियाँ हैं क्या, इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। यहाँ आचार्य कह रहे हैं गोमूत्र से पीलू, चित्तक, सेंधा नमक, यवक्षार, सरसों का कल्प मिलाकर जो बस्तियाँ दी जाती हैं वह तीक्ष्ण बस्ती होती हैं, तथा दूध आदि मधुर और शीतल द्रव्य मिलाकर जो बस्तियाँ दी जाती हैं उसे मृदु बस्ती कहते हैं। मृदु और तीक्ष्ण की यही परिभाषा आचार्य ने की है। चिकित्सक को चाहिए कि वह बस्ती आवश्यकतानुसार तीक्ष्ण और मृदु बस्ती बनाकर रोगियों में प्रयोग करे। कंडीशनल तात्पर्य है कि दोष एवं कोष्ठ के अनुसार मृदु या तीक्ष्ण बस्तियों का प्रयोग किया जाता है। श्लोक 64। अपादतल मूर्धस्थान दोषान पक्वासे स्थिता वीर्य नवस्तिरादत्ते स्वस्थ्यो अर्को भूरसानिव। बस्ती के प्रभाव की चर्चा यहाँ है कि बस्ती बस्ती कही जा रही है, बस्तियाँ दी जाती हैं, तो ये करती क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इस पर आचार्य बोल रहे हैं। ये सब बड़ा आवश्यक चीज़ हैं, इन्हें याद रखना चाहिए। कह रहे हैं आचार्य की पक्वाशय में स्थित बस्ती अपने शक्ति के द्वारा पैर के तलवे से लेकर मस्तक तक रहने वाले दोषों को खींचकर निकाल देती है। उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश में रहने वाला सूर्य अपनी शक्ति द्वारा पृथ्वी के रस को खींच लेता है, यह प्रभाव है बस्तियों का। आइए 65 श्लोक नंबर 65 देखें। यदवत कुसुम्भ सम्मिश्रात् तो यद रागम हरित पटा तद्वत द्रविकृता देहान नीदुहो निरहेन मलान। आचार्य यहाँ बस्ती प्रयोग में उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार रंग जल में मिला करके उसमें वस्त्र डाला जाता है, तो वस्त्र केवल रंग को ही ग्रहण करता है। उसी प्रकार निरू बस्ती स्नेहन स्वेदन से
जिन दोषों को पिघलाकर दिए गए हों उस शरीर से केवल मल को ही बाहर निरूह बस्ती निकालती है। 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।